Hello students, welcome back once again. Yesterday we talked about lesson number 10, multiplication in plants. Yesterday our topic is asexual reproduction in plant and animals. We discussed about binary fission, budding, spore formation, regeneration, vegetative propagation. So remaining topic is fragmentation. Okay, here is some remaining topic from vegetative propagation. Let's see some of the common method which are used in agriculture and horticulture for propagating plants are cutting, grafting, layering etc. कुछ कॉमन मेथड हैं जिसे यूज़ करके एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, यानी कि प्लांट्स बाय द प्रोपेगेशन प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन करवा करके यानी क्रॉसिंग ओवर करवा करके एक नई सेम स्पीसीज की प्लांट्स का यूज़ करके उसमें क्रॉसिंग ओवर करवा करके एक हेल्दी प्लांट को डेवलप किया जा सकता है, एक न्यू प्लांट्स को, जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है. इससे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होता है. लेट्स सी अबाउट फ्रेगमेंटेशन. इन सम फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म सच एज स्पायरोगायरा द फिलामेंट break up into two or more fragments. Each fragments or piece grow into a new individual. Let's see. यहाँ देखते हैं जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं लाइक एस इस तरीके से. और क्या होता है इसके फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़े, यानी अगर ये 2 और मोर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, प्रत्येक टुकड़े यानी कि ये प्रत्येक फ्रैगमेंट्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है. ठीक है, तो ईच फ्रैगमेंट्स और पीस इसके ग्रो कर जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में. दैट इज़ अ फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का ये फ्रैगमेंट प्रोसेस है. इसमें फिलामेंटस लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रत्येक फ्रैगमेंट क्या करते हैं, नए इंडिविजुअल को ग्रो करते हैं. ओके, लेट्स सी अबाउट फर्टिलाइजेशन. वन सेकेंड. फर्टिलाइजेशन, पहले तो हम यहाँ एक फिगर से इसको समझ लेते हैं. या फिगर देख पा रहे हैं यहाँ पे. हाँ, मेल जो होता है, मेल और फीमेल, मेल में गैमेट प्रोड्यूस होता है उसके जेनाइटल ऑर्गन के द्वारा मायोसिस डिवीज़न से, यानी रिडक्शन डिवीज़न अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है. इसको गैमीट कहते हैं. ये मेल गैमीट है या इसको सेक्स सेल भी कहते हैं. ठीक है, गैमीट क्या करता है, दूसरे फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फीमेल गैमीट, वन सेकेंड, फीमेल गैमिट को ओवम कहते हैं और मेल गैमिट को स्पर्म कहते हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन. ओके, और ये गैमिट क्या करता है, आपस में फ्यूज़ करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है. इसमें कुछ इसके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. स्पर्म के अंदर मेल के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और फीमेल के जाइगोट के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं. और स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है और ये आपस में इनकी मिक्सिंग होती है और एक नया न्यूक्लियस तैयार होता है. इसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं. और ये फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है 2 पार्ट में, जाइगोट बनता है यहाँ पर. जब ये फर्टिलाइज कर लेता है, एग से स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है तो जाइगोट बनाता है यहाँ पर. और जाइगोट आगे डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है. ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस ए स्पेशल सेल और रिप्रोड्यूस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. दीज कॉल्ड सेक्स सेल, उनको सेक्स सेल्स और गैमेट्स कहते हैं. इन एनिमल्स द मेल गैमेट इज स्पर्म. एनिमल में अगर हम देखें, मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट को एग कहते हैं, एग सेल. व्हेन द स्पर्म एंड एग ज्वाइन टुगेदर, जब स्पर्म और एग ज्वाइन कर जाता है एक दूसरे से, तो दे मेक फर्स्ट सेल ए न्यू लिविंग थिंग्स.
आपने फिगर में भी देखा था कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ जब फ्यूज़ कर गया, मिल गया, तो क्या गैमीट फॉर्मेशन हो गया, तो वो फर्स्ट सेल कहलाएगा गैमीट का, है ना, न्यू इंडिविजुअल के लिए। दीज प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द गैमीट कम फ्रॉम द पेरेंट से गैमीट आता है एंड न्यू लिविंग थिंग्स क्रिएट इन द ऑफस्प्रिंग, और जो गैमीट आता है पेरेंट से, दोनों मेल एंड फीमेल से, जिससे न्यू लिविंग थिंग्स क्रिएट होता है, जिसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। यानी कि एक जनरेशन से, एक पेरेंट से जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफस्प्रिंग कहते हैं, यानी कि डॉटर, इसका डॉटर या सन कहलाएगा, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हैपन आउटसाइड और इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, और फॉर एग्जांपल फिश एंड फ्रॉग्स release their gametes outside our body. In the case of other organism like as frog, fishes, ये क्या करती हैं, ये जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो अपने गैमीट यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल को आउटसाइड अपने बॉडी के बाहर जो है वाटर में रिलीज़ कर देती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फीमेल फ्रॉग डिपोजिट लार्ज नंबर ऑफ एग इनटू अ वाटर। फ्रॉग सेल क्या करता है, एग को वाटर में रिलीज़ कर देता है, यानी कि आउटसाइड। जो ये फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है। ये रिलीज़ कर देते हैं एग को, और फीमेल्स, इन द केस ऑफ फीमेल एग रिलीज़ कर देते हैं वाटर में, और इन द केस ऑफ मेल वो स्पर्म को बाहर रिलीज़ कर देते हैं आउट इन्वायरमेंट में। और यहाँ पर क्या होता है कि मेल रिलीज देयर स्पर्म ओवर द एग के ऊपर, ये जो मेल होता है एग के ऊपर अपने स्पर्म को रिलीज कर देता है। द स्पर्म स्विम टू एग एंड फर्टिलाइज देम, और एग क्या होता है, ये स्पर्म स्विम करके आएगा और एग से फर्टिलाइजेशन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, सेम प्रोसेस से होगा जो फिगर में दिखाया गया है, लेकिन शरीर से क्या होगा, बाहर होगा, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज इट हैपन, या होता है, कहाँ होता है, बिकॉज इट हैपन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन मैनी एनिमल्स द मेल एनिमल इंसर्ट द स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। कुछ एनिमल्स में मेल एनिमल क्या करते हैं, स्पर्म को इंसर्ट करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, बर्ड, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर होता है ऑफ द फीमेल। हैंस दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। इन ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, बर्ड्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, हैंस दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वह ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। अब देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट वेयर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं और मल्टीसेलुलर हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दीज रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, इनके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, दीज रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन होता है इन द केस ऑफ प्लांट,
फ्लावरिंग प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर ऐसा हो सकता है कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में हो, ये फीमेल पार्ट इस तरीके से होता है और मेल पार्ट भी इसी एक ही फ्लावर में हो, तो वो क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल कहलाता है। अगर फ्लावर में दोनों पार्ट्स मेल और फीमेल एक साथ होंगे और अगर सिर्फ एक ही पार्ट हुआ तो उसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।